अमिताभ बच्चन साहब की एक फिल्म आई थी जिसका नाम था अग्निपथ, जो 1990 में रिलीज हुई थी और उसका एक डायलॉग बड़ा ही फेमस हुआ था, मैं तो सिर्फ नकल कर रहा हूं, असल तो वही है। विजय दीनानाथ चौहान, बाप का नाम दीनानाथ चौहान, माँ का नाम सुहासिनी चौहान, गांव मांडवा, उम्र 36 साल 4 महीने 4 दिन और ये 16वां घंटा चालू है। मालूम क्या? आपको पता है कि आज है 11 अक्टूबर 2025 और आज अमिताभ बच्चन साहब पूरे 83 साल के हो गए। न्यूज़ 11 भारत की टीम की ओर से उनको उनके जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। हाय नमस्कार जोहार, मेरा नाम है फैजान खान और आप देख रहे हैं न्यूज़ 11 भारत के डिजिटल पेज पर मुझे। क्या आप जानते हैं कि सदी के महानायक अमिताभ बच्चन साहब का रांची के हिंदपीढ़ी से पुराना ताल्लुक है? कुछ लोग ये कहते हैं कि ऐसा नहीं है, लेकिन जब इतिहास के पन्ने को रोदने की हम कोशिश करते हैं तो हम ये पाते हैं कि वाकई रांची के हिंदपीढ़ी से उनका गहरा रिश्ता रहा है। शुरुआत कब हुई ये भी हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि अमिताभ बच्चन के पिता जी जो रहे हरिवंश राय बच्चन अक्सर रांची यूनिवर्सिटी आते थे और पेपर चेक करते थे। इस दौरान अमिताभ बच्चन भी अपने पिताजी के साथ कई बार रांची आए हैं और यह भी कहा जाता है कि उन्होंने संत जेवियर्स कॉलेज और विश्व स्कूल में भी उन्होंने अपना विजिट किया। तो ये बात आज साबित करती है कि उनके रांची से पुराना नाता है। हालांकि आइए हम आपको एक फिल्म के बारे में बताते हैं जिसका नाम है सात हिंदुस्तानी, जो कि 1969 में आई थी। अमिताभ बच्चन साहब इसमें अनवर अली के किरदार का वो सीन जो वो बताते हैं जहां उनकी रांची बिहार पृष्ठभूमि सामने आती है। अनवर अली का पहला प्रवेश जो एक ट्रेन के डिब्बे में है, देश के अलग अलग हिस्सों से आने वाले युवाओं की मुलाकात होती है। गोवा आज़ादी अभियान के शुरुआती दिन और जो सीन होता है वो बड़ा ही मज़ेदार होता है। धीरे धीरे ट्रेन के डिब्बे के भीतर कैमरा जाता है, कुछ नौजवान बैठकर चर्चा कर रहे हैं, कोई पंजाबी है, कोई बंगाली है, कोई मलयाली है, और तभी दरवाजा खुलता है। सूटकेस, झोला और कंधे पर दरी लिए एक दुबला पतला नौजवान अंदर आता है। वही अनवर अली अमिताभ बच्चन साहब हैं। उनके चेहरे पर शर्म और जोश दोनों है। हल्की मुस्कान के साथ वो सीट पर बैठते हुए कहते हैं, हमारा नाम अनवर अली है, रांची से आए हैं, थोड़ा कविता भी लिखते हैं। बाकी सब उनकी तरफ देखते हैं, कोई हंस देता है, कोई उनसे पूछता है, रांची ऊ कहां पड़ता है भैया? तो अनवर अली मुस्कुराते हैं, यानी कि अमिताभ बच्चन साहब मुस्कुराते हैं और कहते हैं, अरे बिहार में भाई, अब तो नया नया आजादी का जोश है, सोच कि कुछ काम आ जाए। उनकी बोली में पूर्वी हिंदी, बिहारी, झारखंडी लहजा दिखाया गया है। हमरा, आजई, कवित्वा जैसे शब्दों से वो अपने मूल प्रदेश की पहचान कराते हैं। अच्छा, सीन का जो उद्देश्य है, ये सीन दिखाता है कि गोवा की आज़ादी के लिए लड़ने आए सातों युवाओं का देश के अलग अलग हिस्से से होना भारत की एकता का प्रतीक है। कोई पंजाब से है, कोई बंगाल से है, कोई केरल से है, और अमिताभ बच्चन का किरदार रांची बिहार जो अब झारखंड से है। फिल्म सात हिंदुस्तानी जो कि 1969 में आई थी, अमिताभ बच्चन साहब की पहली फिल्म थी। निर्देशक थे ख्वाजा अहमद अब्बास, के अब्बास। फिल्म गोवा की आज़ादी की लड़ाई पर आधारित थी, जिसमें 7 अलग अलग धर्मों, जातियों और प्रदेश के कुछ लोग मिलकर पुर्तगालियों से गोवा को आज़ाद कराते हैं। अमिताभ बच्चन साहब का जो किरदार था, अमिताभ बच्चन ने इसमें अनवर अली नाम के किरदार की भूमिका निभाई थी। वो एक कवि स्वभाव का युवक है जो देशभक्ति के जुनून में 7 हिंदुस्तानियों के साथ गोवा की आज़ादी की लड़ाई में शामिल होता है। फिल्म में उनका किरदार बिहार अब झारखंड से दिखाया गया है, यानी रांची या आसपास के इलाके का निवासी बताया गया है। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि वो उनका हिंदपीढ़ी से अच्छा ताल्लुक भी रहा है। अच्छा, संवाद और उच्चारण में भी थोड़ा पूर्वी हिंदी टोन रखा गया था। के अब्बास ने ये विधिवत दिखाने के लिए हर पात्र को भारत के अलग अलग हिस्से से लिया था। कोई पंजाबी, कोई बंगाली, कोई दक्षिण भारतीय, कोई बिहारी आदि। तो ये बात कई बार हमें दिखाती है, समझाती है कि उनका रांची से पुराना गहरा ताल्लुक है।
लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।